नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री का व्रत 2026 में कब किया जाएगा। क्या पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं? अधिक मास मलमास कब से लग रहा है? पहली बार करें या ना करें? क्या नियम विधि है? आप लोगों का ये प्रश्न भी है कि दीदी क्या वट सावित्री का व्रत इस साल उठाएं या ना उठाएं। हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। व्रत अगर पहली बार कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, वट सावित्री का व्रत इस साल 2026 में 16 मई को रखा जाएगा। दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखते हैं, जो कि ज्येष्ठ महीने के अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत हम रखते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे 2-4 गिने चुने राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र और भी राज्य हैं, जहां पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत करते हैं। ठीक है, अमावस्या में नहीं करते हैं। तो क्या इस साल उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? आप लोगों का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए ध्यान पूर्वक एक एक बातें आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझाना चाहूंगी कि इस साल 2026 में अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं, जो इस साल लग रहा है। हर तीसरे साल लगता है और एक महीना, जैसे 12 नहीं 13 महीने का साल हो जाता है। तो ये कब लग रहा है? ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्येष्ठ का महीना 2 महीने का होगा, एक शुद्ध ज्येष्ठ माह होगा और एक अधिक मास वाला होगा। तो इसलिए आप लोग संशय में पड़े हैं कि कौन सा व्रत उठाएं कौन सा ना उठाएं। तो सबसे पहले तो खरमास चल रहा है, आप लोग को पता ही है। 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद जो भी व्रत आप लोगों को, वार वाला व्रत हो या कोई और व्रत पड़ जा रहा है, अधिक मास कब से शुरू हो रहा है 2026 में? 17 मई से और 15 जून तक है। तो 17 मई से पहले जो भी व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अधिक मास लग जाएगा तो हम कोई भी नया व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में लोग अधिक मास जितना दिन का रहता है, जैसे 1 महीने का, उतना दिन लोग व्रत नहीं उठाते हैं। बाकी अधिक मास जैसे समाप्त होता है लोग नया व्रत शुरू करते हैं। लेकिन हमारे बिहार यूपी में अधिक मास से पहले जो भी व्रत पड़ते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन जब से अधिक मास प्रारंभ हो जाता है आप कोई भी नया व्रत उस साल शुरू नहीं कर सकते हैं। होली तक आप कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। होलिका दहन हो जाता है, उसके बाद ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल जब आपका बदलेगा तब आप लोग नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो और कुछ लोग 2-3 महीने या 1 महीने बाद ही उठाने लगते हैं, तीज जितिया या करवा चौथ, छठ पूजा। हमारे में ऐसा नहीं है। जिस साल अधिक मास जब लग जाता है उसके बाद हम कोई भी व्रत नहीं उठाते हैं। बातों को ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है? नहीं समझेंगे फिर आधे अधूरे में आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपके समझ में कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, सोना में सुहागा हो गया है, बहुत संजोग की बात है। जो भी बहनें वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं इस साल 2026 में, तो आप लोग उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? कि 16 तारीख को पड़ा है, 16 मई दिन शनिवार को। ठीक है, तो आप लोग ये व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन से अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। ठीक है, मलमास, तो मलमास लगने से पहले ही पड़ जा रहा है। तो आप लोग ये कर सकते हैं एकदम निसंकोच,
किसी प्रकार का चिंता ना करें। लेकिन जो लोग पूर्णिमा पर करते हैं, हम लोग तो अमावस्या पे करते हैं, जो लोग अमावस्या पे करते हैं वो तो उठा लेंगे, लेकिन जो पूर्णिमा पे करते हैं, शायद 29 को पड़ा है, तो वो लोग इस साल नहीं उठा सकते हैं। बाकी अगर आपके घर में कोई और अलग नियम होगा तब आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अधिक मास में पड़ रहा है तो शायद तो नहीं उठा सकते, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी नया व्रत पड़ेगा जैसे आगे, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं कोई भी। अधिक मास 17 से शुरू हो जा रहा है ना, 17 मई से, उसके आगे आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। 2026 और 27 तक भी माना जाएगा, होलिका दहन तक, उसके बाद ही कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं। इतना तो क्लियर आपको बता दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं, जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं ये व्रत, उन्हें क्या क्या करनी है। तो देखिए, कुछ लोग, आप लोगों का कहना है कि दीदी क्या मायके से ही शुरू किया जाता है, ससुराल से ही शुरू किया जाता है? तो जी नहीं, ये ऐसा व्रत है ना, पहले तो इस सुहाग अखंड सौभाग्य के लिए हर महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है अपने पति के दीर्घायु के लिए। और ये व्रत जैसे ऐसा नहीं है कि मायके ससुराल से, अब जिनके यहाँ बहुत सारा ऐसा नियम बना है, ये व्रत उठा लेनी चाहिए। हमेशा संजोग ना एक जैसा नहीं रहता है, ससुराल में तो ससुराल ही में उठा लीजिए, पति के पास कहीं दूर बाहर रहती है वहीं उठा लीजिए। और पहली बार तो इस बार उठाना है, कैसे भी मौका मिला है 16 तारीख को आप लोग उठा लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और जिनके अब एकदम नियम बन के रखा हुआ है कि नहीं मायके से ही उठाएंगे, तब वो अपना देख लेंगे, बाकी आप लोग उठा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। रह गई मासिक धर्म में, तो दोस्तों आप लोग व्रत उठा लीजिएगा और मानसिक रूप से भगवान का पूजा पाठ कीजिएगा। हमारे में व्रत नहीं छोड़ते हैं। अब जो लोग ऐसे में नहीं उठाते तो फिर आगे कैसा सिचुएशन रहेगा, कौन सा विघ्न बाधा आएगा, फिर हम व्रत नहीं उठा सकते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे में ऐसी स्थिति में भी आप लोग उठा सकते हैं। चलिए, पहली बार उठाने का क्या नियम है। तो कुछ लोग धान पान से करते हैं, जैसे धान से फेरी लगाते हैं। नियम तो है 108 बार फेरी लगाने का इसमें, लेकिन अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में आप लोग रखते हुए फेरी लगाइएगा। अगर जितना क्षमता है, चला नहीं जा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो भी, तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार भी फेरी लगा सकते हैं। कम से कम 7 बार तो जरूर लगानी चाहिए। तो पहली बार धान पान से जो लोग करते हैं वो धान से पहले लगा लेंगे, धान और पान साथ में लेकर 10 बार, 11 बार, 7 बार, 5 बार। और उसके बाद आप मूंगफली से, किशमिश से या और भी चीज़ें, मिश्री से भी फेरी लगा सकते हैं। जितना आपसे बन पड़ता है लगाइएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि नया साड़ी, तो देखिए सबके यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि कोरा साड़ी से ही किया जाता है। अगर आपके घर में नियम है कि वट सावित्री का व्रत कोरा साड़ी से ही किया जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग वट सावित्री का व्रत या छठ पूजा या तीज जितिया, करवा चौथ करते हैं, सिंदूरा अगर अपने गांव घर जाते हैं तो अपने पास जरूर रखिए, निकाल कर मत लाइएगा। पहली बार आप लोग कहते हैं दीदी हम विदेश जा रहे हैं तो हम यहाँ नहीं रहते हैं तो हम निकाल के ले ले, तो जी नहीं, आप अलग से पीला सिंदूर रख सकते हैं अपने पास और उसी से पूजा पाठ कीजिएगा। सिंदूरा सिन्होरा लेकर आना चाहते तो आ सकते हैं, बाकी घर परिवार के लोग से राय सलाह लेकर आइएगा, अपने आप मत लाइएगा। अगर मान लीजिए कोई मना करता है तो उसमें से निकाल के सिंदूर नहीं लानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाल चुनरी चाहिए ऊपर से ओढ़ने के लिए, शादी का अगर चुनरी आप लोग पास है तो अपने पास जरूर रखिए, हर पूजा पाठ में हमें ओढ़नी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लाल पीला दुपट्टा भी ओढ़ सकते हैं, या वो भी नहीं है तो साड़ी से ही कर लीजिएगा, लेकिन चुनरी हो तो और भी बेहतर है। और ऐसे करके पहली बार में किया जाता है। दान हमें पंखा, 2-2 पंखा, कुछ लोग एक ही पंखा से करते हैं, बांस का पंखा चाहिए, और हमारे में 2 पंखा लगता है, एक दान करते हैं, एक हम हवा करके खुद के मतलब पति को करते हैं। और कुछ लोग है कि दान मतलब ऐसे नॉर्मल कर लेते हैं और एक ही पंखा से पूजा करते हैं, तो आपको पंखा चाहिए। और कुछ लोग मान लीजिए जिनको पंखा नहीं मिलता, अपना पुराना पंखा लीजिएगा, गंगा जल से धो लीजिएगा, फिर उसी को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मिल जाता है तो नया ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप बांस का भी पंखा ले सकते हैं, आप ताड़ के पत्ते का भी ले सकते हैं, आप घर में कपड़े से बना सकते हैं या कार्डबोर्ड हार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। पूजा में नियम करने के लिए, अगर ना मिले उसके लिए बता रही हूँ।
सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी हम लोग कर चुके हैं, तो जो कर चुके हैं उनके लिए नहीं बोलती हूँ, जो नहीं किए हैं, जो पहली बार आए उनके लिए बोलती हूँ, ठीक है। तो आप लोग दिल पे ना लें। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन दोस्तों बाल वगैरह नहीं धोते हैं, आप लोग मत धोइएगा। पीला सिंदूर से ही इसमें पूजा करते हैं। जितनी बार सिंदूर परिक्रमा करते हैं उतनी बार पीपल वट वृक्ष में सिंदूर लगाते हैं माता सावित्री को, और वही अपने उंगली में मांग में भरते जाते हैं उंगली का सिंदूर। ऐसे मैं आगे वीडियो दूंगी, लेकिन ये आप लोगों का डाउट था कि पहली बार उठाए या ना उठाए। दीदी वट सावित्री का व्रत 2026 में कब से अधिक मास लग रहा है, तो ये भी बता दी कि अधिक मास कब से लग रहा है, और उठाएं या ना उठाएं वो भी बता दी। और पूर्णिमा पर जो लोग उठाना चाहते हैं उनके लिए भी बता दी। अपने घर परिवार में भी आप लोग पूछ लीजिएगा। और इस साल कोई नया व्रत उठाए ना उठाए वो भी बता दी। तो आशा करती हूँ सभी बातें वट सावित्री से संबंधित आपको समझा दी हूँ। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।